हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर फैमिली चैनल। और हम फास्ट फूड खाते हैं लेकिन बहुत कम खाते हैं, और अक्सर जब कभी कुछ ना हो तो फिर बाहर से जाके खाते हैं और कोशिश करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें घर पे बना लें। आज बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस रेसिपी आपके लिए लेके आ रहा हूँ मैं और क्योंकि मोस्टली ऋषि कुकिंग करती है और कभी कभी मैं भी कुकिंग कर, तो आज आपके लिए स्पेशल बर्गर आप एंड तक देखिए। आपको ऐसा बना के दिखाएंगे कि आप बाज़ारी बर्गर को भूल जाएंगे, क्योंकि हम घर पर ही बड़े मज़ेदार बर्गर खुद ही बना लेते हैं। और बच्चे और हम खुद ये आज बर्गर खाने को दिल कर रहा था। कल जो ग्रोसरी की, उस ग्रोसरी में मैं बंस भी लेके आया था, तो आज बनाते हैं बर्गर। तो बर्गर्स के लिए हमें चाहिए हम बना रहे हैं चूँकि बीफ बर्गर, तो उसके लिए हमें चाहिए बीफ और उसके अलावा अनियंस जो हमने काट लिए हैं। इसको हम जो है वो कैरमलाइज्ड अनियन बनाएंगे। और बटर जिसको हमने थोड़ा मेल्ट कर लिया है, केचप है, मायोनीज़ है, और उसके अलावा मस्टर्ड सॉस है, और उसके अलावा ये बंस लिए हैं। हमारे पास दो तरह के बंस हैं, ये हैं क्लासिक बंस और तो ये बंस हैं, ये गोल्डन बंस हैं। इनकी खूबसूरत लगते हैं जब बन जाते हैं क्योंकि गोल्डन ब्राउन हो जाते हैं और ज़्यादा देखने में मज़ेदार लगते हैं। टेस्ट सेम है लेकिन ये देखने में मज़ेदार लगते हैं, ये भी अच्छे होते हैं। तो हम आधे ये बनाएंगे, आधे वो बर्गर बनाएंगे। और उसके लिए जो हमारा कीमा है उसमें हम डालेंगे ब्लैक पेपर, सॉल्ट और ऑरिगेनो। और हमारे पास है चीज़ जो कि चेडर चीज़ है। और ये हम जब तैयार करेंगे बर्गर के लिए टिक्कियाँ, तो फिर हम उसके ऊपर चेडर चीज़ यूज़ करेंगे। तो बनाते हैं। फिर पहले कुकिंग का जो फर्स्ट प्रोसेस है वो आपको बताते हैं क्या करना है। पहले हम बनाएंगे जो है वो बीफ को रेडी करेंगे। तो बीफ हमारे पास है तकरीबन 3 पाव के करीब। इसमें ऐड करेंगे, कुछ लोग अनियन भी ऐड करते हैं और बहुत सारे मसाला, लेकिन मैं सिर्फ इसमें ऐड कर रहा हूँ ब्लैक पेपर और सॉल्ट और ऑरिगेनो। अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वैसे तो इसमें गार्लिक और जिंजर का टेस्ट जो आपको पीस के इसमें डाल सकते हैं, इसका भी बहुत अच्छा आता है, लेकिन हम सिंपल तरीके से बनाएंगे। सिर्फ ब्लैक पेपर, सॉल्ट और ऑरिगेनो, और इसको कर लेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। तो इसको एक जान कर लेना है। तो अब इसका प्रोसीजर जो है वो हम इसके बना लेंगे छोटे छोटे बॉल। इसमें मैंने थोड़ा सा बटर ऐड किया है, तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। बटर की टेस्ट जो है वो काफ़ी अच्छा आता है। तो इस तरह से जो बॉल्स हमने कीमे के लिए हैं उसको रखेंगे पैन पे और उसको करेंगे थोड़ा सा प्रेस। तो इस तरह से जो हमारे बॉल हैं उसको हम इस तरह को दोनों तरफ से तकरीबन जो है वो डिपेंड करता है आपकी हीट पे, आप कितनी हीट पे बना रहे हैं। तो दोनों साइड से अच्छे तरीके से कुक कर लें और उसके बाद जब आपको लगे कि ये अच्छे से कुक हो गया है, वरना तो अगर आपके पास स्केल है टेम्परेचर चेक करने का तो आप उससे भी देख सकते हैं कि फुली कुक हो गया है। तो वरना जब आइडिया आपको हो जाए कि ये अच्छे से कुक हो गया तो आप दोनों साइडों से पका के उसको उतार लें। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ये पकने वाली हैं। तब तक करते हैं हमारे सॉस रेडी। क्यूकम्बर जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं। तो क्यूकम्बर आप जो है वो इसकी जगह पिकल भी डाल सकते हैं, लेकिन पिकल भी आपको जो है वो इसी साइज़ में चाहिए।
तो इसमें पिकल ही हैं, लेकिन क्योंकि बच्चे पिकल नहीं खाते तो फिर हमें बच्चों का भी ध्यान करना पड़ता है। तो पिकल खट्टे होते हैं तो उन्हें वो पसंद नहीं है। तो इसके अंदर ऐड करेंगे मेयोनीज़, साथ में केचप और साथ में मस्टर्ड थोड़ी सी सॉस। तो ये सब का जो मिक्सचर बनता है वो बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो इसमें थोड़ी सी ऐड करेंगे ब्लैक पेपर, सॉल्ट, ये हमारी तैयार हो गई है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की सॉस जो है वो। तो जब हम इसको बर्गर पर लगाएंगे ये इंतहाई मज़ेदार बनती है। मेन चीज़ है बर्गर की। तो ये बड़ी मज़ेदार बन गई है। इतनी देर तक हमारा इधर बीफ की रेडी हो रही हैं, अंदर का स्टफ टिक्कियाँ इसको कर लेंगे कैरमलाइज, क्योंकि हम इसमें कच्चा प्याज नहीं डालेंगे तो प्याज जाएगा इसमें कैरमलाइज। तो थोड़ा सा बटर डाला मैंने, आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो प्याज के आपने ऐसे बड़े बड़े पीस काट लेने हैं और उनको कर लेना है नरम। हम लोग इसको ग्रिल कर लेते हैं, हमारे पास ग्रिल नहीं है, वरना ग्रिल पे इसको थोड़ी देर रखें तो बड़े अच्छे कैरमलाइज हो जाते हैं। ग्रिल कर लें तो ऐसे कैरमलाइज कर लेंगे, नरम हो जाएंगे। नरम ऊपर डालेंगे तो वो बड़ा अच्छा टेस्ट देंगे उसका। तो ये ऑलमोस्ट डन है। इसमें थोड़ा सा हम अभी नमक ऐड कर देंगे, हल्का सा पिंच ऑफ सॉल्ट एंड पिंच ऑफ ब्लैक पेपर। तो बर्गर के लिए हो गई है सॉस रेडी और अनियन रेडी, सैलड कर लिया रेडी। तो साथ में यूज़ मैं कर रहा हूँ कैबेज। तो इसमें जाती है लेटस, और आप इसमें अरूगला भी यूज़ कर सकते हैं, स्पिनच भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम तैयार करेंगे क्विक बन, क्योंकि हमारे रेडी होने लगे हैं कबाब जो हमने टिक्कियाँ तैयार की हैं। तो बंस पे लगा लेंगे थोड़ा सा बटर। और एक साइड से हो गया, बाकी इसको दूसरी साइड पर बटर लगाया तो वो अच्छे से हो जाए ज़रा सेट। तो फिर इसको हम काटते हैं साथ में। ऑलमोस्ट डन हो गया। तो अभी हम चीज़ रख लेंगे इसके ऊपर इस तरह से, उसके ऊपर ऐसे चीज़ डाल लेंगे चारों के ऊपर। के लिए थोड़ा सा कवर कर देंगे ताकि वो चीज़ अच्छे से मेल्ट होकर उसके ऊपर चिपक जाए। और तो ये सॉस जाएगी इसके ऊपर, ये इसके ऊपर रखेंगे थोड़े से टमाटोज, और फिर थोड़ा सा कैरमलाइज्ड अनियन, और इस पे जाएगी एक और टॉपिंग, ये जाएगा ऊपर। ये हमारा बर्गर रेडी। तो जी बड़े ही मज़ेदार किस्म के बर्गर हो गए हैं तैयार, और बड़ी लगी है मेहनत मेरी, और देखने में बहुत ही डिलीशियस हैं, और खाने में तो वाकई टीम भी पहुंच गई है। Wow, they look
so good. Did you put cheese inside? They Yes. look like the Tim Hortons egg cheeseburger. The egg cheeseburger in Tim Hortons. तो अभी मैं अंदर से हाफ करके दिखाता हूँ आपको। करते हैं ट्राई। तो बिग बाइट बर्गर। गाइस अपनी तारीफ नहीं कर रहा, हमने खुद घर पे ये फर्स्ट टाइम इस तरह से ट्राई की है। बहुत ही मज़ेदार बना है और बर्गर का मैं इतना शौकीन नहीं हूँ और बाहर से भी हम कम ही बर्गर खाते हैं, लेकिन बहुत ही मज़ेदार बना है। ख़ास तौर पर बीफ की जो जूसीपन है वो बहुत ज़बरदस्त आया है, मसाले बहुत अच्छे और सॉस का तो बहुत ही मज़ेदार टेस्ट है और हर चीज़ का एक ख़ास मज़ा जो है वो इसमें आ रहा है। तो बहुत अच्छा बना है, आप इस तरह से घर पे बना सकते हैं। अगर आपने पहले कभी घर पे नहीं ट्राई किया तो ज़रूर ट्राई करें। और अगर आज की वीडियो आपको हमारी अच्छी लगी है तो ज़रूर हमारे चैनल पर आते रहिए, हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे अच्छी अच्छी वीडियोस। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल कैनेडियन पंजाबी स्वैग।